कॉलेज के दोस्तों से बच के रहना, अभी उसके मुंह पे जाकर उसको ब्लॉक करती हूँ। इवेंचुअली वो जो वाइब के लोग होते हैं वो ऐसा काटते हैं ना, तुम्हारा खत्म होगा जिस दिन यहाँ पे लास्ट क्लास होगा, लास्ट डे होगा, हम लोगों का लास्ट एग्जाम होगा, उस दिन मैं इसको ब्लॉक करूँगी। अगर वो आपका फ्रेंड है तो, और नहीं तो फिर उससे आपकी फ्रेंडशिप नहीं है भाई, आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, सीधी बात। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो मैं बना रही हूँ, इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। वो मेरे कॉलेज टाइम का, मेरी फ्रेंडशिप का वीडियो है जो कि हर्टफुल था एक टाइम पे, तो मैं वो बताने वाली हूँ। हाउ माई फ्रेंड्स बिकेम माई एनिमी एंड एनिमी विच आई यूज्ड टू थॉट इज माई एनिमी बिकेम माई फ्रेंड। एंड ऑल्सो आज मेरी दूसरी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, सो लेट्स गेट रेडी फॉर हर बर्थडे। और साथ साथ में मैं तुमको स्टोरी भी बताती हूँ। सो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है जब मेरा जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, ठीक है, 2020 में, ठीक है, कोविड का टाइम चल रहा था एंड सारा कुछ बंद था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ एडमिशन लूँ कहाँ नहीं लूँ, कुछ नहीं मिल पा रहा था क्लैरिटी। तो मैं जिस सिटी में रहती हूँ ना, मैं रांची में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं जिस सिटी में रहती हूँ इससे 2 घंटे की डिस्टेंस पे एक कॉलेज था जो कोर्स मुझे करना था, उसके बारे में मैंने पता किया कि वो कोर्स कहाँ अच्छा होता है। तो मैं वो सिटी में चली गई अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे था। तो मैं वहाँ गई, ठीक है, हमारे को हॉस्टल अलॉट हुआ। मैं गई थी साथ में सेम कोर्स करने के लिए, मेरी कज़न भी मेरे साथ गई थी, ठीक है। तो हम लोग दोनों साथ में गए, वहाँ एडमिशन लिया हम लोगों ने साथ में, और साथ में हम दोनों को सेम ही रूम में रहना था क्योंकि वी वर कज़न्स। और हम जिस दिन वहाँ शिफ्ट हुए, सेम डे पे 2 और लड़कियाँ हमारे जिस सामने वाले रूम में शिफ्ट हुई, ठीक है। और हम उन दोनों का नाम दे देते हैं, एक का नाम दे देते हैं एंडी और एक का नाम दे देते हैं सैंडी, ठीक है। तो एंडी और सैंडी जो है हमारे रूम के सामने शिफ्ट हुई और वो दोनों हमारे ही कोर्स की थी, हमारी ही क्लास की थी, ठीक है। तो मेरी जो कज़न है, मैं उतनी फ्रेंडली नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी से जल्दी मतलब खुद से जाके इनिशिएट नहीं करती हूँ बात, या मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ बाय नेचर। एक बार फ्रेंड हो जो मेरे, देन आई एम अ गुड फ्रेंड, बट मैं से इनिशिएट कभी नहीं करती हूँ फ्रेंडशिप। तो उनके साथ भी वही हुआ, वो दोनों आई, वो दोनों शिफ्ट हुई और वो दोनों, मेरी कुछ बात नहीं हुई, मेरी कज़न गई किसी काम से, तो उसको रास्ते में वो दोनों मिली और रास्ते में वो इन लोग तीनों का कुछ बात हुआ एंड मेरी कज़न को पता चला कि ये लोग हमारे क्लास की हैं, हमारा सेम कोर्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई। वो मेरे रूम में आई, हम लोग के रूम में आई और आकर के ऊपर एक्साइटमेंट से बताई कि यार ऐसा ऐसा है, एंडी और सैंडी करके 2 लड़कियाँ आई हैं, दोनों रूममेट हैं और हमारे बैच की हैं एंड ऐसे वैसे कि, और सैंडी बहुत अच्छी है, सैंडी तो मुझे बहुत पसंद है, सैंडी मुझे अच्छी लग रही है। एंडी का मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा, बट सैंडी मेरे को ठीक लग रही है, डिसेंट लग रही है, वो हमारे टाइप की है, जैसे हम रहते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है थोड़ा वैसे ही है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, सही है, मिलूँगी कभी। तो बोली नहीं चलना, वो अपने रूम में बुला रही है तो चलना मिलने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम दोनों गए साथ में उन लोगों के रूम में, एंडी और सैंडी के रूम में। एंडी सैंडी से मिले, नॉर्मल बातचीत हुई कि कहाँ रहते हो तुम लोग, हम लोगों ने बताया हम लोग कहाँ रहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पीरियड चला हमारा। फिर उसके आई थिंक 2 दिन के बाद, ठीक है, 1 या 2 दिन के बाद मेरे रूम में एक लड़की आई, हमारी रूममेट, लेट्स कॉल हर सोफ़ी। और जब सोफ़ी आई ही ना, तो जैसे आई एम वेरी ओके विथ एवरीथिंग, मतलब मैं चुपचाप से रहती हूँ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है मुझे नहीं उतना मतलब है, नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है। बट मेरी कज़न कोई आता है तो एक्साइटेड हो जाती है, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में। तो वो मुझे बोल रही है कि यार ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही, इससे भी अच्छा वाइब नहीं आ रहा है, कैसी है, मतलब जो भी है, वो थोड़ा घबरा रही थी कि हमारी रूममेट अच्छी नहीं होगी तो कैसी होगी हमारी रूममेट। पर जो सोफ़ी थी, शी वॉज क्वाइट फ्रेंडली, वो हम लोगों से काफ़ी फ्रेंडली थी, काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, मतलब वो अपनी तरफ से बेसिकली काफ़ी एफर्ट्स डाल रही थी हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए, सोफ़ी, ठीक है। और इधर सैंडी और एंडी से हम लोग का ठीक ठाक चल रहा था, मतलब एफर्ट्स म्यूचुअल था। तो फिर इवेंचुअली ऐसा धीरे धीरे हुआ कि एंडी और सैंडी भी सोफ़ी को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, और मेरी कज़न का और एंडी और सैंडी का हमारा एक ग्रुप बन गया वहाँ, ठीक है। और सोफ़ी ठीक थी, मतलब उससे बात होता था, बट वी वर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये सब चला, हमारा क्लास स्टार्ट हो, फिर हम क्लास जाने लग गए जब, तो क्लास में ऑब्वियसली नया क्लास स्टार्ट हुआ, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो क्लास में एक CR चाहिए होता है,
2 सीआर चाहिए होते बेसिकली, और हमारा कॉलेज जो था वो गर्ल्स कॉलेज था। वहाँ कॉलेज में क्लास में ये रूल था कि 1 सीआर जो है वो हॉस्टल से बनेगी, जो कैंपस में रह रही है, हॉस्टल कैंपस में रह रही है, 1 सीआर उससे बनेगी और 1 सीआर नॉर्मल जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं उसके बनेंगे। तो सीआर के लिए जब मैम ने बोला कि कौन कौन खड़ा होना चाहता है सीआर के लिए, किसको बनाना है सीआर एंड ऑल, तो कौन बनना चाहता है या क्लास में कौन चाहता है कि कौन बने, तो जो एंडी और सैंडी थी ना, दे वर लाइक के अफीफ़ा को बनाते हैं। पहले मुझसे कुछ डिस्कशन भी नहीं हुआ था इस टॉपिक पे। जब मैम ने पूछा तो इन्होंने मेरा नाम ले लिया कि हॉस्टल से अफीफ़ा को बनाना है और ठीक है। बट सोफ़ी को भी बनने का मन था सीआर, ठीक है। और सोफ़ी के ना काफ़ी फ्रेंड्स थे क्लास में। हमारे क्लास में आने से पहले, क्योंकि हमारा कोविड बैच था और कोविड बैच में हमारा ऑफलाइन क्लास होने से पहले ऑनलाइन कुछ क्लासेस हो चुकी थी, और उसमें सोफ़ी ने काफ़ी लोगों से वहाँ फ्रेंडशिप कर ली थी, ठीक है। तो वहाँ क्लास में बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि सोफ़ी बने, क्योंकि वो उसके फ्रेंड थे, मेरे बैच के जो लोग भी थे जो हॉस्टल में, वो लोग चाह रहे थे कि मैं बन, ठीक है। और मेरा नाम उन्होंने लेना शुरू कर दिया मैम के आगे। तो और मैं एकदम से चुप, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक नहीं, मतलब अनलेस मुझे लेना सामने से उड़ता तीर मुझे लेने का नहीं है शौक। तो मैं चुपचाप से देख रही थी। तो मैम ने बोला कि क्या हुआ फीफा, तुम भी कुछ बोलो, इंटरेस्ट है बोलो, दिखाओ एक्साइटमेंट दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बट वोटिंग हुआ तो ऑफकोर्स सोफ़ी के ज़्यादा फ्रेंड्स थे वहाँ पे, सबने उसको वोट किया और सीआर वो बन गई। तो वहाँ से जब सोफ़ी ने देखा होगा मे बी के हॉस्टल की तो सारी लड़कियाँ अफीफ़ा के साइड है या कुछ ऐसा जो भी, तो भले वो सीआर बन गई थी बट उसके मन में मे बी किसी रीज़न से ना कुछ आ गया होगा नेगेटिविटी, जो मुझे फील होने लगा। और मुझे वो नेगेटिव उसके और उसके सारे फ्रेंड्स की तरफ से आने लग गया कि दे डोंट लाइक मी एट ऑल। मुझे इतना कुछ शौक नहीं है किसी में पढ़ने का। मेरा ऐसा फंडा है कि भाई अगर पसंद हूँ तो ठीक है, नहीं पसंद हूँ तो भी ठीक है। मैं किसी को जाकर ज़बरदस्ती नहीं बोलने वाली कि मुझे पसंद करो या मैं अच्छी हूँ देखो मुझे पसंद करो। आई डोंट हैव दैट फंडा इन माई लाइफ। तो मैं चिल थी, मैं बोला चलो सही है, मेरे अपने फ्रेंड्स तो थे ही। तो एंडी, सैंडी, मैं, मेरी कज़न, हम लोग काफ़ी मस्ती करते थे, घूमते थे, फिरते थे। वी वर लाइक इनसेपरेबल। वहाँ पे सबको लगता था कि हमारा फ्रेंडशिप बहुत सही है, हमारा बॉन्ड काफ़ी सही है, और था भी। हम एक दूसरे के हेल्प करते थे, हम कहीं बाहर जाते थे तो एक दूसरे के साथ जाते थे, काफ़ी सही चला वहाँ हमारा बॉन्ड। बट धीरे धीरे क्या होने लगा ना कि जो एंडी थी वो हमारे पास आके सैंडी का बहुत बुराई करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब बुराई कैसे करती थी, वो ये बोलती थी कि यार सैंडी ना बहुत से शो ऑफ करती है, सैंडी का फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छा है और मेरा उतना अच्छा, एंडी का उतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था उस वक्त। बाकी जो हम लोग थे, हम लोग का टच विद अच्छा था, ठीक था। बट मैं और मेरी कज़न हम लोग नॉर्मल रहते थे, हम लोग को ज़्यादा वो नहीं था कि हमें बहुत ही एकदम महंगी चीज़ों में ये करना है, फालतू खर्च करना है, घूमना है, या हमारा ऐसा भी नहीं था कि कंजूसी करके रह रहे हैं एकदम से, मतलब गरीबी वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी नहीं था। ऐश करते थे, मौज करते थे, घूमते फिरते सब थे, मतलब ठीक ठाक से लिमिट में रह के। और थोड़े हम ना सीधे वाले बच्चे थे, हमें नहीं था कि हमें बहुत ऐसे बाहर वो करना है, बहुत ज़्यादा बंक मारना है, ऐसा करना वैसा करना, उतना हमारा नहीं था। हम ऑफकोर्स हम पार्टी करते थे पर उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। एंडी आके ना इस चीज़ का लेके हमारे रूम में कंप्लेन करने लग गई अपनी सैंडी को के बारे में कि वो ऐसे करती वैसे करती। और जब वो सबके सामने रहती थी तो वो ऐसा दिखाती थी कि सैंडी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब उससे अच्छा तो कोई उसको दोस्त मिल ही नहीं सकता लाइफ में। वो सबके सामने ऐसा एटीट्यूड रखती थी। पर जब हमारे पास आती थी वो चुगलियाँ पे चुगलियाँ करते जाती थी, भाई इतनी चुगली करती थी। वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, वो मुझे हमेशा छोटा फील कराती है, अगर उससे मैं रो भी रही होती तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आके मुझसे पूछती नहीं है नॉल, पूरा वो रैंट अपना रोती थी रोना। बट जाके वापस उसके पास ही रहती थी और जाके वापस उसके साथ बेस्ट फ्रेंड्स वाला बिहेवियर करती थी एंड सबको ऐसा दिखाती भी थी कि उसकी अच्छी फ्रेंड है वो। और हमारे पास आके कि यार करना पड़ता है, ऐसा है वैसा है, ये वो करती थी। और मैं सच बताऊँ, ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। मतलब ऐसे लोगों पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब कैसे? जो लोग आप किसी की बुराई कर रहे हैं, जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं या दुनिया को दिखाते हैं कि वो उनका बेस्ट फ्रेंड है, और वो उसकी इतनी बुराई कर रहे हैं आके दूसरी जगह पे, वो लोग अच्छे इंसान नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। अगर आपको अपनी फ्रेंड का कुछ भी बुरा लग रहा है तो आप अपनी फ्रेंड को बोलो ना कि भाई मुझे तेरा ये चीज़ बुरा लग रहा है, ये मत कर, या इस चीज़ को ठीक कर। आप जाके को तो नहीं बताओगे ना कि मेरे फ्रेंड ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अगर वो आपका फ्रेंड है तो, और नहीं तो फिर उससे आपकी फ्रेंडशिप नहीं है भाई, आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, सीधी बात। तो उसका ये सब चलता था। तो उस वक्त से ही ना मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा डगमगा गया था
सैंडी पे, और सैंडी का भी बिहेवियर मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। तो मुझे ना सैंडी पसंद होती ना एंडी पसंद, थोड़ा मैं कट के रहती थी उन दोनों से ही, ठीक है। और मेरी कज़न जो है शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ देम, और वो काफ़ी उन लोगों से अच्छा फ्रेंडशिप था उसका, काफ़ी जाना मिलना जुलना घूमना बातें करना सीक्रेट्स बताना शेयर करना सुनना सब कुछ चलता था। बट मेरे साथ वो सीन ख़त्म हो गया था एज सून एज उसने अपनी फ्रेंड का बुराई किया मेरे पास आके, और मुझे उन लोगों से गंदी वाइब आनी शुरू हो गई, मेरा ख़त्म हो गया था उनसे। लाइक मैं बात करती थी, ग्रुप अभी भी हम लोगों का था, हम लोग थोड़ा बहुत घूमने अभी भी जाते थे, बट एक वो ट्रस्ट वाली चीज़ होती है ना, वो वहीं पे ख़त्म हो गई थी। मतलब आई कुडंट ट्रस्ट देम एनीमोर। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे मेरा ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो चुका था, और मैं उतनी उन लोगों को लेके उतना प्यार नहीं फील करती थी अपने मन में। एंड ऑल्सो उनका थोड़ा वो वाला सीन था ना कि जैसे मैं कुछ भी बना रही हूँ, मैं और मेरी कज़न ना बैठ के हम टाइम पे थोड़ा अपना असाइनमेंट्स वगैरह बना लेते थे। तो टाइम पे मतलब उतने भी टाइम पे नहीं, बट अगर कल सबमिट करना तो आज बना लेते थे। जो भी हेल्प लेना है वो मस्त लेती थी हमसे, और हमें उनकी हेल्प की कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं थी कभी। तो हमें उतना मुझे नहीं आता कि हमने कभी उनसे वैसा कुछ हेल्प लिया है। फिर ये सब चला, और इधर साइड में जो सोफ़ी है, सोफ़ी के साथ मेरा काफ़ी धीरे धीरे बॉन्ड ख़राब होने लग गया, ठीक है। और हमारा ऐसा सीन हो गया ना कि एंडी सैंडी मैं मेरी कज़न हम लोग सभी कट गए धीरे धीरे उससे, और बहुत फॉर्मेलिटी टॉक्स होती थी, और वो ये चीज़ सोफ़ी को भी फील होने लग गया कि हमारे साइड से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उसने रूम अपना चेंज करने के लिए अप्लाई कर दिया, और उसने रूम चेंज कर दिया। नॉर्मल हम फॉर्मल बातें करते थे, अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो बोल दिया, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग सेम हॉस्टल में हैं, बट वैसी कुछ बातें नहीं होती थी। और वहाँ पे थोड़ा सोफ़ी, मैं भी सोफ़ी को लाइक नहीं करती थी, सोफ़ी मुझे लाइक नहीं करती थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। वी बोथ आई थिंक हेटेड ईच अदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इस हेट का फ़ायदा एंडी और सैंडी ने गजब उठाया। मतलब भाई एंडी और सैंडी आके हमारे सामने पूरी एकदम सोफ़ी की बुराई कि वो तो ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, ऐसे करती है वैसे करती है, हम लोग तो बात ही नहीं करते हैं उससे, हम लोगों को बात नहीं करना है, तुम लोग भी मत किया करो बात, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। मुझे उतना मतलब भी नहीं था किसी से, तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है, मतलब अगर प्रॉब्लम है उसको तो ऑब्वियसली क्यों ही बात करना है, मुझे नहीं करना है बात, और क्या करना है बात करके, तो मैं नहीं करती थी। और एंडी सैंडी पूरा हमारे सामने प्रिटेंड करती थी कि उनका बात नहीं होता है भाई, दे हेट सोफ़ी मोर देन आई हेट हर, और इस तरीके की चीज़ें वो लोग करती थी। ज़रा भाई कितना डार्क हो गया। और मेरा बात जो है वो सोफ़ी से बिल्कुल नहीं होता। पर एक दिन अचानक से सोफ़ी का बर्थडे था, ठीक है, और उसके रूम में पूरा पार्टी चल रहा था। मैं मेरी कज़न हम लोग अपने रूम में सो रहे थे, और वो एंडी सैंडी अपने रूम में सो रही थी। पर अचानक से क्या होता है कि सोफ़ी जो है वो हमारा रूम नॉक करती है अपने बर्थडे वाले दिन 12 बजे के बाद। वो हमारा रूम नॉक करती है और हमसे बोलती है कि भाई मेरा बर्थडे है, चलो मेरे रूम में चलते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं। और हमारा बातचीत बिल्कुल बंद हो चुका था, पर वो अचानक अपने बर्थडे दिन आती है और हमें बुलाने आती है, हम लोग चलते हैं, मतलब मेरे रूम में सब पार्टी कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, चलो सब लोग चलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब बुलाने आइए बर्थडे उसका, तो ऑफकोर्स मना तो नहीं किया जा सकता ना। और तो फिर हमने विश किया, हम गए उसके रूम में, मुझे चलो चलते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट रह के आ जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे नॉर्मल डांस वांस सब कुछ हो रहा था, और आंटी सैंडी थोड़ा वहाँ पे ऐसे कॉन्शियस सी होके बैठी हुई थी, मतलब उतना इन्जॉय नहीं कर रही थी, उतना ये भी कॉन्शियस तो हम भी थे क्योंकि हमारी भी फ्रेंडशिप नहीं थी सोफ़ी से, पर उतने कॉन्शियस नहीं थे जितनी वो लोग दोनों थी। फिर जब हम रूम चले गए अपने, जब हो गया पार्टी और हम लोग चारों गए अपने अपने रूम जाने लगे, तो आंटी सैंडी हमारे रूम में आई थोड़ी देर सोने से पहले, बोलती कि हाँ पता नहीं क्या चाह रही है, पता नहीं क्यों बुलाई हम लोगों को अपने बर्थडे में, पता नहीं क्या चाहती है सोफ़ी, क्या दिमाग में चलता है, बाप रे से तो डर ही लगता है मेरे को। और सैंडी जो थी ना वो एक नंबर की, आई डोंट वांट टू से द वर्ड, बट वो एक नंबर की भाई थी वो, ठीक है। और वो पूरा नाटक करी कि मेरे को तो समझ ही नहीं आता है भाई कैसी है, क्या चाहती है, ये लोग का तो दिमाग बाप रे इतना तेज़ चलता है, ऐसा वैसा पूरा नाटक कर रही है। और मेरे को भी लगा कि ठीक है, और मैं थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हुए मैं अपना लेट गई। वो लोग पूरी शॉक हो रही थी कि कैसे उसने क्यों बुलाया होगा, क्या रीज़न है एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है यार, अब कुछ होगा उसका, उसने बुला लिया, बात ख़त्म, क्या है, बर्थडे था, लेट्स बी नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल रहते हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, ना ही बहुत प्यार दिखाना है। मतलब अगर नहीं है फ्रेंडशिप, वी डोंट लाइक दैट पर्सन, तो हम लोग फ्रेंडशिप नहीं रखते उससे, बट नफरत भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी समझदार जनरली हूँ नहीं लाइफ में, बट कभी कभी थोड़ा समझदारी वाली चीज़ें कर देती हूँ। यार मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है ना, मैं 3 साल की चीज़ें कैसे तुम लोगों को 30 मिनट्स में 20 मिनट्स में बताऊँ। एनीवेज, तो फिर क्या हुआ कि वो
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगी जिससे हमें थोड़ा सा शक होने लगा कि भाई ये जो हमारी दोस्त हैं दो, एंडी और सैंडी, दो हमारे अनमोल रतन, ये लोग कुछ अनमोल रतन अलग ही खिला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन वॉक कर रहे थे अपने हॉस्टल के बाहर वाले स्पेस में, और सोफ़ी जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, ठीक है। और हम वॉक करके क्रॉस कर रहे हैं सोफ़ी के रूम से, तो हमने देखा कि एंडी और सैंडी बैठे हुए हैं सोफ़ी के रूम में और मस्त बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। और हमें ये बोल के रखे हुए थे कि ये लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट वही सोफ़ी इन लोगों को टोकती रहती है हमेशा कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, और ये लोग दोनों बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उससे बात करने में, बट ये लोग बात करती हैं। बहुत इरिटेट होती है ये लोग बात करने में, ऐसा इन लोग हम लोगों के सामने हमेशा बोलती रहती थी। तो थोड़ा मैं शॉक्ड हो गई, मैं और मेरी कज़न दोनों थोड़ा शॉक्ड हो गई कि भाई ये क्या चल रहा है। अच्छा, बीच में ये सब भी होता था ना कि एंडी और सैंडी का जो बॉन्ड था, वो लोग का तो बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड था, पर एंडी आके चुगलियाँ करती रहती थी सैंडी की हमारे पास। तो एंडी हमारे रूम में आकर हमेशा बोलती रहती थी कि सैंडी ना तुम लोग के बारे में ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, फीफा के बारे में ऐसा बोलती है, तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है। वो बेसिकली उसके कहने का मतलब होता था कि सैंडी तुम लोग दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम लोग दोनों के बारे में ये बोलती है, वो बोलती है, ये बोलती है, वो बोलती है, बट बताना मत तुम लोग जा करके उसको कि मैंने तुम्हें ये बताया, या कुछ भी जिक्र मत करना, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि मैंने ही तुमको ये सब बताया है, तो मत उसके सामने जिक्र करना। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर जब कॉलेज एंड होने लग गया, मैं और मेरी कज़न अलग हो जाते थे और एंडी सैंडी अलग हो जाती थी, और हमारे बीच में एक अजीब सा कोल्ड वॉर शुरू हो जाता था जब भी हम छुट्टी के बाद जाते थे हॉस्टल वापस। कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है बात, कोई एक दूसरे को देख के स्माइल नहीं कर रहा है। ये अजीब सी चीज़ थी कि मुझे भी समझ नहीं आता था क्यों होता था। खैर मैं तो फील उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं करती थी कभी भी, ऐसा फेक चीज़ें नहीं हो पाती हैं फ्रेंडशिप में, तो मैं नहीं कर पाती थी मे बी, बट उनके साइड से भी ये चीज़ होता था कि वो भी ना स्माइल करिए ना कुछ, हमारे में थोड़ा सा कोल्ड वॉर हो जाता था। ये सीन चलता था, हमेशा ये होता था। तो जब आखिरी बार हम लोगों का छुट्टी हुआ था ना, और आखिरी बार जब हम लोग वापस आए थे, लाइक लास्ट टाइम जो हमारे ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले जो आखिरी छुट्टी थी और हम वापस आए थे, उस टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ। हम छुट्टी से वापस आए और हमारी बात ही नहीं हो रही है, मतलब एंडी से फिर भी थोड़ी बात हो रही थी, बट सैंडी से मेरी तो बिल्कुल बात नहीं बंद हो गई थी, और हम लोग दोनों बिल्कुल बात नहीं करते थे, और समझ नहीं आता था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि सैंडी किसी अपनी दूसरी फ्रेंड का फ़ोटो वगैरह ले रही थी नीचे, और मुझे अपने विंडो से दिखा कि वो फ़ोटोज़ ले रही है, तो मैंने ऐसे चिल्ला के बोल दिया कि उस फ्रेंड को जो सैंडी जिसका फ़ोटो ले रही थी कि अच्छे से फ़ोटो ले, ये वाला पोज दे, ये वाला पोज में फ़ोटो लो एंड ऑल। और मैंने सैंडी को बोला कि सैंडी वैसा फ़ोटो ले दे उसका, थोड़ा सा जोकिंगली मैंने बोला, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी बात नहीं हो रही है। ये हो गया और ये ख़त्म हो गया चीज़। बट फिर मेरे पास एंडी आती है सेम डे रात में, और वो मेरे को बताती कि क्या हुआ था, तूने कुछ बोला था क्या सैंडी को? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला है। तो फिर उसने बोला कि नहीं कुछ तो हुआ था, वो नीचे फ़ोटो खिंचा रही थी तो तूने कुछ बोला था। वो आके बोली कि ये फीफा तो बहुत तेज़ बनती है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, मैं तो इसको ब्लॉक कर दूँगी। जैसे जिस दिन ग्रेजुएशन ख़त्म होगा, जिस दिन यहाँ पे लास्ट क्लास होगा, लास्ट डे होगा, हम लोगों का लास्ट एग्ज़ाम होगा, उस दिन मैं इसको ब्लॉक करूँगी। और ये वो ऐसे आके एंडी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सैंडी ने बोला है। भाई मेरा ईगो बहुत बड़ा और मुझे आ गया इतना गुस्सा इस बात पे। मैंने बोला क्या बोली, मेरे को यहाँ से ख़त्म होगा, लास्ट डे ब्लॉक करेगी, मैं अभी उसके मुंह पे जाकर उसको ब्लॉक करती हूँ। और मैंने वहीं पे बैठे बैठे उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एवरीवेयर। एंडी पूरा पैनिक कि यार मत कर, क्योंकि एंडी को लगा कि उसको पता चल जाएगा सैंडी को कि एंडी आगे सारा बात मुझे बता चुकी है और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। एंडी नहीं यार अभी मत कर, जो करना है ख़त्म हो जाए सेशन, उसके बाद जो करना है कर लेना, बट अभी प्लीज़ मत करो, अभी सही नहीं है ये चीज़। अब मुझे अजीब भी लग रहा है कि भाई इतना क्या हो गया, ठीक है बोल दी, नहीं प्लीज़ अभी अनब्लॉक कर दो, अभी मत ब्लॉक करो, यहाँ से जिस दिन लास्ट होगा। मैं बोला ठीक है मैं देखती हूँ, पर अभी मैंने ब्लॉक कर दिया, मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, जब होगा तो मैं देखती हूँ। फिर वो चली गई, बट मैंने उसको अनब्लॉक नहीं किया, ठीक है। और जबकि एंडी और सैंडी की इतनी मदद की थी ना हमने, मतलब मैंने और मेरी कज़न ने, हम मतलब जितना जहाँ हो सकता था जो भी चीज़ों में हमने बहुत ये किया था। हॉस्टल शिफ्ट करना था तो उनको रूम नहीं मिल रहा था, एक साथ उनको रूम चाहिए था, उनको रूम नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे बात करके सब करके वहाँ बात किया, मैंने वहाँ हेल्प किया, बहुत सारी जगह पे मैंने उसका हेल्प किया था। बट वो लोग थोड़ी थी एहसान फरामोश और एक नंबर की अजीब लड़कियाँ, और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर सैंडी से मेरी बात होनी उसी वक्त बंद हो, सैंडी से उस वक्त मेरा कंप्लीट फ्रेंडशिप का दी एंड हो गया। बची एंडी से थोड़ा बहुत बात चलता रहा लास्ट तक भी, बट एंडी ना कभी सैंडी के सामने हमसे बात नहीं करती थी, ना मुझसे ना मेरी कज़न से। सैंडी के सामने वो थोड़ी सी वैसी सी रहती थी, एकदम चुपचाप गुजर जाएगी अगर हम रहेंगे तो।
पर चुपके से धीरे धीरे देख के कि सैंडी देख न ले, और वो हमारे रूम में आती थी और रूम में आके घंटों बैठती थी, सैंडी की चुगली करती थी, इधर उधर की चुगली करती थी, अपनी बातें बता रही है, हमसे पूछ रही है, सारा कुछ करती थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे 6 मंथ का इंटर्नशिप करना है। सब लोग मास्टर्स के लिए जा रहे थे, बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे 6 महीने का इंटर्नशिप करना है अपनी सिटी में, और मैं इंटर्नशिप वगैरह ढूंढी और मैंने एक जगह इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया। और मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करने के 20 दिन के बाद, ठीक है, मेरी जो HOD थी, मेरी मैम थी, 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद मेरी जो मैम थी वो मुझसे अचानक से पूछती है कि तुम ये सोफ़ी नाम की लड़की को जानती हो क्या, तुम्हारी कॉलेज से थी, उसने अपना CV दिया है, उसने मुझे कॉल किया था, वो यहाँ इंटर्नशिप करना चाहती है। तो उसका नाम सुन के मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मतलब हम लोग का बात बिल्कुल नहीं होता था, अचानक से कहाँ से वो आ गई, कहाँ से इसको बात करना है, क्या है। तो मैंने उसकी कोई बुराई नहीं की, वहाँ मैंने बोला कि हाँ जानती हूँ, बट मेरी फ्रेंडशिप नहीं है उससे। तो मैम मेरा मुँह देख के समझ गई मैं उसको उतना पसंद नहीं करती, ठीक है। और मेरी मैम ना थोड़ी चिल सी थी, मतलब बहुत सपोर्टिव थी। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, एक बार मिल लेते हैं, क्या है क्या है। तो जब सोफ़ी का इंटरव्यू हो रहा था तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी सोफ़ी के साथ, सॉरी मैम के साथ, ठीक है। मैम ने सोफ़ी से पूछा जो भी पूछना था उनको, और मैं वहीं पे थी। और मैम से पूछी तुम लोग दोनों फ्रेंड्स हो ना। सोफ़ी के साथ एक और कोई आई थी, उसने बोला कि हाँ मैम वी आर फ्रेंड्स एंड ऑल यू। तो मैं थोड़ा सा बोलती, फिर मैम ने मुझसे क्या किया जाए, ले लिया जाए। तो मैंने बोला कि ले लीजिए, क्या अब मैं क्या बोल सकती हूँ। सोफ़ी ने सेम जगह इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो हमारा बिल्कुल बात नहीं हो रहा था। तो बहुत धीरे धीरे हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई, थोड़ी बहुत हमने बात करनी शुरू करी, थोड़ा बहुत एक दूसरे से जो हमें हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होता था तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, थोड़ा मोड़ा साथ में जाना, बैठना, कभी लंच कर रहे हैं साथ में या कुछ। तो वो सब करते करते थोड़ी बहुत हम लोगों के बीच में बात होनी शुरू हुई ना। उस बात में इतनी सारी बातें हुई जो कि हॉस्टल की भी बातें हुई थी, और फिर ऐसी बातें पता चली मुझे एंडी और सैंडी के बारे में, कि एंडी और सैंडी जाके सोफ़ी के रूम में घंटों बैठते थे और मेरी बुराई करते थे बैठ के। जब हमारी फ्रेंडशिप थी तब का बात है कि वो आके मेरी बुराई करके जाते थे बारे में, जो हम लोग सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि आगे ऐसा करना है वैसा करना है। वो हमारा बीच में हमारी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी कॉलेज पॉलिटिक्स हुई थी। उन सारी चीज़ों के बारे में जा कर के एंडी और सैंडी जो हमारी अपनी सगी बनती थी जब हम थे कॉलेज में, जा कर के वो सारा कुछ सोफ़ी को बताती थी उसके रूम में बैठ के। और सोफ़ी उनको कभी बुलाती नहीं थी, खुद से ये लोग जाती थी और खुद से ये लोग बताती भी थी। सोफ़ी ने इतनी सारी चीज़ें बताई कि भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया। और ऐसी चीज़ें जो मेरा सीक्रेट्स था, जो मेरी कज़न का सीक्रेट है, जो हमारे बीच का था, अनमोल रतन की जैसे जो घूमते थे कॉलेज में, हम ही 4 में से वो 2 लड़कियां जा कर के हमारे बारे में सारा सीक्रेट्स हमारा, बहुत कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, बहुत कुछ तो मतलब जो नहीं भी था वो भी ऐड ऑन कर करके पूरे हॉस्टल में उन लोगों ने फैलाया बात, जा कर के सोफ़ी को बताया सारा बात। और सोफ़ी मुझे जब बता रही थी कि यार उसने तो ऐसा बोला था, भाई मेरा दिमाग घूम गया सुन करके कि कैसे लोगों से दोस्ती हुआ था भाई, कैसे मतलब इतना कैसे इंसान का आँख ख़राब हो सकता है। और मैं कहना चाहती हूँ ये चीज़ सबको कि अपने कॉलेज के फ्रेंड्स पे ना शुरू में तो जब जाओ तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई तो मेरे वाइब के लोग मिल गए हैं मेरे को, वैसे हैं वैसे हैं। बट इवेंचुअली वो जो वाइब के लोग होते हैं वो ऐसा काटते हैं ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए तुम्हारा लिटरली। कॉलेज के दोस्तों से बच के रहना। कभी ज़िंदगी में मैं बता रही हूँ कि कॉलेज के दोस्तों पे ट्रस्ट करना तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी अगर वो फ्रेंड है तब ट्रस्ट करो। कॉलेज में रहते रहते अगर से फ्रेंडशिप है तुम्हारी तो तुम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और तुम्हें नहीं करना चाहिए हर चीज़ों को लेकर ट्रस्ट। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर कर रहे हो जो भी चीज़ें हैं तो ठीक है, पर उसके अलावा तुम लोगों को अगर तुमको लगता है ना कि तुम्हारे बिछड़े हुए यार या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स BFFs मिल गए हैं तो भाई तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो लाइफ की। कभी नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता। नेवर एवर ट्रस्ट योर कॉलेज के फ्रेंड्स भाई। और तुम फर्स्ट ईयर में तुम्हारे 10 फ्रेंड लगेंगे कि भाई बहुत अच्छे कॉलेज है, लास्ट तक एक बचेगा या एक भी नहीं बचेगा। तो फ्रेंडशिप बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी भाई तुम लोगों को प्लीज़ बच के रहना और बहुत संभल के दोस्ती करना। किसी से भी दोस्ती करना है तो फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी बिग वर्ड, और एम किसी के लिए मत इस्तेमाल करो फ्रेंडशिप वाला वर्ड, क्योंकि
Not everybody deserves to be your friend. तो choose very wisely and use the word friends for right people. हर किसी को दोस्त बनाते हुए मत घूमो, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, सब पीछे कैंची लेके बैठे हुए तुम्हारा काटने के लिए, मौका मिलेगा और वो तुम्हारा काटेंगे। तो ध्यान रखो, सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और कुछ स्टोरी अगर मेरे दिमाग में आती तो मैं फिर तुम लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, गुड नाइट।